Hello bachcho, let's read this question. The question says parachloroaniline and anilinium chloride can be distinguished by option A Sandmeyer reaction, option B is carbylamine reaction, option C is Hinsberg's reaction and option D is AgNO3। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है पैराक्लोरोएनिलीन और एनिलीनियम क्लोराइड को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? बेस्ट टू डिस्टिंग्विश best to distinguish parachloroaniline, parachloroaniline, parachloroaniline and anilinium chloride। बेसिकली बच्चों हमें अगर डिफरेंशिएट करना है पैराक्लोरोएनिलीन को और एनिलीनियम क्लोराइड को, तो इन दोनों में हमें पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो ही हम इनके लिए एक प्रॉपर टेस्ट को यूज कर सकते हैं और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों दिखते कैसे हैं। पैराक्लोरोएनिलीन और एनिलीनियम क्लोराइड किसको बोलते हैं? देखो बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग ये हो और इस पर यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच है, तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। पहला जो ऑप्शन है उसमें बोला है पैराक्लोरोएनिलीन, दैट मींस इसकी पैरा पोजीशन पर क्लोरीन अटैच है, दिस इज पैराक्लोरोएनिलीन। एंड जो सेकंड है बच्चों, वो कौन है? एनिलीनियम क्लोराइड। इसको समझना है। इसको हमने अभी देखा था बच्चों, ये क्या है? बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीनियम मींस कि यहाँ पर ये NH3 हो गया है और इस पर आ गया है पॉजिटिव, और यहाँ पर एक Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है, दिस इज एनिलीनियम क्लोराइड। एक काइंड का ये सॉल्ट हो गया है। तो अब हमें सोचना है कि इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा इसको ध्यान से समझना है। एनिलीनियम क्लोराइड हमारे पास तभी बन सकता है जब क्या हो, नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर हो, इन्होंने एक H+ ले लिया हो। मान लीजिए किसी एसिड के साथ इन्होंने एक H+ ले लिया हो, तो ये एनिलीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो गई, और यहाँ Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट हो, तो उसके साथ इसने मिलकर क्या बना लिया? सॉल्ट। यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब एनिलीन ने एक H+ को एब्ट्रैक्ट कर लिया होगा, तो ये एनिलीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, और साथ में यहाँ Cl नेगेटिव के साथ इसने ये सॉल्ट बना लिया है। तो अगर हमें यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये जो एनिलीनियम आयन बनता है या एनिलीनियम क्लोराइड भी बनता है, ये किससे बनता है? एनिलीन से बनता है। किससे बनता है बच्चों? ये एनिलीन। एनिलीन हो या फिर पैराक्लोरो एनिलीन हो, एनिलीन हो बच्चों या फिर पैराक्लोरो एनिलीन हो, अगर आप ये दोनों को देखोगे, ये कैसे हैं? ये प्राइमरी अमीन्स हैं। ये हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स है। ये हमारे पास कैसे हैं? दोनों के दोनों प्राइमरी अमीन्स हैं, क्योंकि इनके अंदर NH2 ग्रुप है। जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है और उससे 2 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये प्राइमरी अमीन्स हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। कैसे हैं बच्चों? ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हैं बच्चों। जो एनिलीनियम क्लोराइड है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से फॉर्म हुआ है, और जो हमारे पास पैराक्लोरो एनिलीन है वो ऑलरेडी क्या है बच्चों? हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। तो होता क्या है, अगर हम बोले इनके अंदर कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन को समझना है बच्चों। सैंडमेयर्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जब हम यहाँ पर बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायाजोनियम हैलाइड की बात करें, ये होता है सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर N2 पॉजिटिव और यहाँ पे X नेगेटिव। X कोई यहाँ पर हमारा Cl हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। तो होता क्या है सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इनकी रिएक्शन कॉपर के सॉल्ट्स के साथ कराते हैं। कॉपर प्लस सॉल्ट के साथ यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए Cu2 ले लेते हैं। Cu2X2, जहाँ X कौन हो सकता है? अगर हम X की बात करें, यहाँ पर ये X हो सकता है या तो Cl या फिर Br हो सकता है। तो यहाँ Cu2X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और साथ में ले लेते हैं HX। क्या ले लेते हैं बच्चों? HX। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर हेलो हेलो बेंजीन बन जाती है। हेलो बेंजीन, यहाँ पर कौन आ गया है? यहाँ पर हेलोजन आ जाता है। यहाँ पर हेलोजन आता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ से N2 गैस की फॉर्म में एस्केप हो जाती है, साइड प्रोडक्ट, तो उसको भी हमने लिखा नहीं है। यहाँ HCl या Br हो सकता है, या फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं बच्चों? यहाँ पर CuCN के साथ करा देते हैं, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? KCN की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ क्या बन जाता है? यहाँ पर सैनोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर Cn ग्रुप आ चुका होगा। तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें हम कॉपर के क्या लेते हैं? सॉल्ट्स लेते हैं, एक तरीके से Cu2X2 ऐसा बोल सकते हैं। जो हमें रिएक्शन मिली है, जो हमें कंपाउंड्स मिले हैं बच्चों, वो कैसे हैं? वो हमारे पास एनिलीन है या फिर एनिलीनियम क्लोराइड है। या तो एनिलीन है हमारे पास पैराक्लोरो एनिलीन, या फिर एनिलीनियम क्लोराइड है। वो यहाँ पर बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट तो है नहीं। बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट तो ये होते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन तो हम इन दोनों पर यूज कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। बात करें बच्चों ऑप्शन बी की, तो कार्बाइलमीन रिएक्शन। ऑप्शन बी की भी बात कर लेते हैं। जो हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसकी बात करते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों?
कार्बाइल अमीन रिएक्शन हमारे पास सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। तो होता क्या है कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर, जब आप क्या करते हो, इनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, इनकी रिएक्शन जब आप यहाँ पर कराते हो, यहाँ पर बेस ले लेते हो KOH और साथ में क्या ले लेते हो, यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लेते हो। तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन जाते हैं, R N ट्रिपल बॉन्ड C, N पर पॉजिटिव C पर नेगेटिव, साथ में क्या बनता है 3KCl और साथ में बनता है यहाँ 3H2O। तो ये हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये प्राइमरी अमीन से देते हैं इस टेस्ट को, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आइसोसाइनाइड बनते हैं इनकी फाउल स्मेल होती है, जिसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। तो ये हमारे प्राइमरी अमीन्स देते हैं। तो जो ऑप्शन ए में हमें बच्चों जो हमें कंपाउंड्स मिले हैं, एक तो पैराक्लोरो एनिलीन, ये भी प्राइमरी अमीन है। ये जो पैराक्लोरो एनिलीन है बच्चों, ये कैसी अमीन है, ये तो प्राइमरी अमीन है, ये तो इस टेस्ट को दे देगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। पैराक्लोरो एनिलीन जो है बच्चों, इसके अंदर क्योंकि NH2 ग्रुप है, तो ये क्या दे देगी, इस टेस्ट को दे सकती है। और जो हमारे पास एनिलीनियम क्लोराइड है वो भी दे सकता है, क्यों उसको समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या है बेसिकली, जो हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर जो पहला ऑप्शन था पैराक्लोरो एनिलीन, ये हमने Cl लिया है, तो आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए यहाँ KOH के साथ, CHCl3 के साथ। तो ये भी क्या दे देंगे बच्चों, इसके साथ यहाँ पर आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स बना देंगे। यहाँ N पर पॉजिटिव C पर नेगेटिव, साथ में साइड प्रोडक्ट्स भी बन जाएगा। यहाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो गया होगा ये N ट्रिपल बॉन्ड C, N पर पॉजिटिव C पर नेगेटिव, ये क्लोरीन की जगह अभी भी क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह अभी भी क्लोरीन है, साथ में क्या बन जाएगा 3KCl और साथ में 3H2, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है, ये इस टेस्ट को दे सकता है। लेकिन जो हमारे पास जो एनिलीनियम क्लोराइड है, एनिलीनियम क्लोराइड क्या है बेसिकली, उसके अंदर क्या है, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और यहाँ पर क्लोरीन है। तो क्या होगा जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, यहाँ पर जब हम ये वाली कंडीशंस लेते हैं KOH और CHCl3, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एनिलीनियम क्लोराइड के अंदर, एनिलीनियम क्लोराइड के अंदर यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास जो बेस होता है OH नेगेटिव होंगे, उसके अंदर QH हमने बेस लिया है, OH नेगेटिव होंगे, वो यहाँ एक हाइड्रोजन को एब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से वाटर निकल जाएगा -H2O। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर अमीन हमारे पास प्राइमरी अमीन्स के अंदर। अब क्योंकि ये प्राइमरी अमीन बन चुका है, तो ये भी इस कार्बाइल अमीन रिएक्शन को दे सकता है अगेन, KOH के साथ CHCl3 के साथ ये भी आइसोसाइनाइड कंपाउंड बना लेगा। तो हम इस टेस्ट को दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों कंपाउंड इस टेस्ट को दे सकते हैं। अगर हिंसबर्ग्स रिएजेंट की बात करें, अगेन हिंसबर्ग्स रिएजेंट की बात करते हैं, हिंसबर्ग्स रिएक्शन या हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करते हैं, तो जो हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं हम यहाँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ये PHO और यहाँ पर ये SO2 और Cl, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। तो ये क्या देता है, ये प्राइमरी अमीन्स के साथ, जो हमारे पास प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनके साथ एक एडिशन प्रोडक्ट देता है। प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं बच्चों, उनके साथ एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है ये, चाहे वो हमारे पास एलिफेटिक हो या एरोमेटिक है, उनके साथ कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और ये जो एडिशन प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, ये सॉल्युबल होता है इन एल्केली, सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली या हमारे पास बेस ले लेते हैं, जैसे कि NaOH ले लिया है, तो उसमें ये सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि प्राइमरी अमीन्स ने यहाँ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ एक क्या बनाया होगा, एक हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनाया होगा। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन था जिसमें पैराक्लोरोएनिलीन था, ये NH2 था, और यहाँ पर ये Cl था। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराएंगे, तो पीएच SO2 और यहाँ पर बेसिकली Cl होता है अटैच। तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाते हैं और हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ क्या हो गया होगा, यहाँ पर ये क्लोरीन है और यहाँ पर ये NH है, और यहाँ पर हमारे पास SO2 ग्रुप को हम ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ इससे पीएच अटैच, तो यहाँ से HCl निकल जाता है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट, ये कैसा होगा, सॉल्युबल इन एल्कली। आप इसको NaOH के साथ डालोगे तो ये क्या होगा, इसमें सॉल्युबल होगा। तो अगर हम बात करें, ये तो इस रिएक्शन को दे सकता है, ये तो इस रिएक्शन को दे सकता है, लेकिन अगेन बच्चों जो हमारे पास एनिलीनियम क्लोराइड था जो ऊपर देखा है, ये भी इस रिएक्शन को यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि हम इसके अंदर सेकंड स्टेप में क्या यूज करेंगे, पहले हमने मान लीजिए ये डाल दिया एंड देन हम जब बेस यूज करेंगे तो बेस अगेन OH नेगेटिव लेगा और इसको पहले प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो हमारे पास कंटेनर होगा उसमें ये बेंजीन सल्फोनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट प्रेजेंट होगा, वो इसके साथ क्या करेगा बच्चों, वो अगेन इसके साथ यहाँ पर जो हमारे पास एनिलीन बनेगा, इसके अंदर ये NH2 ग्रुप है, इसके साथ रिएक्शन करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा जो सॉल्युबल होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मतलब हमारे पास क्या है इसके अंदर, मान लीजिए आपके पास ये एनिलीनियम क्लोराइड का क्या था,
आपके पास ये एनिलीनियम क्लोराइड प्रेजेंट था, आपने इसके अंदर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दिया, SO2Cl। अभी यहाँ पर कोई हमारे पास प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इसके अंदर बेस डालोगे, OH नेगेटिव को डालोगे। ये OH नेगेटिव क्या काम करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, लेकिन और हमारे पास जो मिक्सचर होगा उसके अंदर एनिलीन एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। अब एनिलीन भी होगा हमारे पास जो कंटेनर होगा, और उसके अंदर यहाँ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी होगा, ऐसे लिख सकते हैं पीएच SO2Cl। तो अब यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के क्या बन सकता है, अगेन एक एडिशन प्रोडक्ट बन सकता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, और ये पीएच। अब ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया, अभी भी वहाँ बेस प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव प्रेजेंट होगा, उसमें ये कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो दोनों इसको दे सकते हैं टेस्ट को, तो हम सी टेस्ट को भी यूज नहीं कर सकते। अब ऑप्शन डी बचा है AgNO3, तो इसकी भी बात कर लेते हैं बच्चों। क्या हम AgNO3 की तरफ हेल्प से यूज कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, जो हमारे पास यहाँ पहला जो हमारा ऑप्शन था पैरा क्लोरो एनिलीन, इसके अंदर यहाँ NH2 ग्रुप था। अब जो हमारे पास AgNO3 है, सिंपली AgNO3 के साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन जो एनिलीनियम क्लोराइड है बच्चों, एनिलीनियम क्लोराइड है, उसको ध्यान से समझना है। यहाँ N पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। जब इसकी रिएक्शन आप AgNO3 के साथ कराते हो, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, Ag जो होता है, Ag यहाँ प्लस, Ag प्लस और Cl नेगेटिव मिलके AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, और यहाँ पे एक काइंड की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर क्या बन गया होगा, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर आ गया होगा NO3 नेगेटिव। ये इस तरीके का यहाँ सॉल्ट हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। AgNO3 का जब आप सॉल्यूशन लोगे, यहाँ Ag प्लस NO3 पे नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, बेसिकली AgCl के साथ Ag प्लस और Cl नेगेटिव मिलके AgCl का सॉल्ट बना लेंगे, और हमारे पास सॉल्यूशन में NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम NO3 नाइट्रेट बन जाएगा। एनिलीनियम नाइट्रेट बन जाएगा, और AgCl के जो होते हैं वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। कैसे प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, लेकिन ऊपर ऐसे व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे। तो हम ये AgNO3 को यूज कर सकते हैं, AgNO3 को यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत। देयर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।